हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक 5.1 डिकोडर बोर्ड है उसके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है हर जगह पर। कोई चाइनीज़ वेबसाइट होगी वहाँ पर, बैंगलुर वगैरह में, और इंडियन साइट पर भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मेरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि ये मैं चीज़ क्यों मंगवा रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई ऐसे रिव्यू वाला मेरा चैनल नहीं है कि भाई मैं प्रोडक्ट लूँगा रिव्यू करके भेजूँगा। मैं एक आम बंदा हूँ, आप सबकी तरह, जो घर में रहता है और मतलब काफ़ी रिसर्च वगैरह करके कोई चीज़ ख़रीदता है। और कई कई बार चीज़ अच्छी निकलती है और कई बार चीज़ निकलती है ख़राब। और यही आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और आपके भी पैसे बचें या आपको भी कुछ फ़ायदा, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। दोस्तों, मेरे पास एक 5.1 का एक रिसीवर था, जो कि थोड़ा ओल्ड वर्जन। मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली थी। उससे मुझे पता चला कि जो ये 5.1 में जो ये सराउंड वगैरह आती है ना, प्रोलॉजिक वाली, जो पीछे रियर स्पीकर होते हैं, वो एक अलग ही मतलब एक मज़ा देती है। क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ स्टीरियो को ही अच्छा पसंद करता था। वो मेरा रिसीवर एक तरीके से ख़राब सा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कुछ ढूंढा जाए उसका विकल्प, कि एक डिकोडर बोर्ड वगैरह मिल जाए। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 5.1 डिकोडर बोर्ड, या फिर प्रोलॉजिक बोर्ड, या DTS कन्वर्टर, कुछ भी आप लिख के सर्च करोगे, आपके सामने एक दो किस्म के बोर्ड आएंगे। एक होगा खाली ये बिना कैबिनेट के आने वाला, और एक होगा कैबिनेट के अंदर आने वाला, जिसके ऊपर लिखा होगा HD ऑडियो रच करके, ठीक है। और ये हर जगह सेम ही है, नाम आगे पीछे अलग लोग रख लेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला लिखा हुआ मिटाते तक नहीं है। ये HD ऑडियो रच ये हर जगह मिल रहा है, ठीक है। और वो इस बोर्ड से 3-4 गुना महंगा है, ठीक है। आप दोनों को देख लोगे, सारी स्पेक्स वगैरह उन दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा बस उसमें कैबिनेट एक्स्ट्रा और 3-4 गुना रेट जाता। ये मुझे मिला था 7-8 सौ रुपये में। बैंगलुर की वेबसाइट से मैंने लिया था लगभग 1 साल पहले। लेकिन फिर कुछ ऐसी बात हो गई, मैंने इसका रिव्यू किया ही नहीं। मैंने इसे मतलब साइड पर रखा हुआ था कि भैया ऐसे ही है ये। तो दोस्तों, हर जगह वो HD ऑडियो रच वगैरह की एडवर्टाइजमेंट और एक ये बिना कैबिनेट वाले की आ रही थी, कि मतलब कि बस यही ले लो, यही है, इनके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी काफ़ी कम चीज़ों का रिव्यू करता हूँ। कुछ बताना होता है, या तो चीज़ कोई ज़्यादा अच्छी निकल पड़े या कुछ ज़्यादा ख़राब निकल पड़े, मैं सिर्फ उसी का ही रिव्यू करता हूँ। और नॉर्मल जो मीडियम चीज़ें, मैं उनका रिव्यू नहीं करता हूँ। अब ये मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि आपके भैया पैसे, अगर आपने भी कई बार सोचा होगा कि भैया डिकोडर बोर्ड आ जाए, अपनी तरफ से कोई एम्पलीफायर वगैरह लगा के या होम थिएटर्स लगा के सराउंड का मज़ा लेंगे हम घर पे। और जो महंगे रिसीवर आते हैं, पायनियर, यामा वगैरह, डैनन, जितने मर्जी नाम ले लो, उनका एक विकल्प ये बन सकता है, ये या HD ऑडियो रच वाले डिकोडर बोर्ड। क्योंकि घर में तो 5.1 ही ठीक है। अगर प्रॉपर होम थिएटर उसमें तो एटमॉस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन घर के लिए 5.1 काफ़ी सही है मूवीज़ के लिए, एक नॉर्मल रूम में। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं आया था कि भाई कौन सी जो ये आउटपुट जा रही है RCA वाली, कौन सी हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पता करके इनके ऊपर एक अलग से वो, ये जो प्रोफेशनल टाइप की पर्ची देख रहे हो लगी हुई, ये मुझे बताती है कि भाई राइट, लेफ्ट, सेंटर, सराउंड, सबवूफर कौन सा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा इग्नोर मारना आप। बाकी बोर्ड वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, 5.1 प्रोलॉजिक वगैरह में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैनल होता है, जिसके लिए हम ये सारा ताम झाम कर रहे हैं, वो होते हैं रियर, पीछे वाले सराउंड, ठीक है, पीछे वाले सराउंड स्पीकर्स। अगर ये डिकोडिंग ढंग का कर रहा है तो ये सब कुछ ठीक है, नहीं तो ये सब वेस्ट है। क्योंकि देखो, राइट लेफ्ट चैनल और सबवूफर तो हमें किसी 2.1 से भी मिल जाते हैं। कोई सिंपल कोई 2.1 होम थिएटर लगा दो, तो ये राइट लेफ्ट चैनल होते हैं। ये इनमें क्या होता है, फुल ऑडियो आती है, ठीक है, राइट लेफ्ट की। इसमें कोई प्रोसेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और 2.1 हमें इसी का ही फ़ायदा देते हैं, ठीक है। और रही सेंटर की बात, सेंटर में क्या होता है, राइट लेफ्ट को पकड़ के कंबाइन कर देते हैं, यानी कि मोनो बना दो, और उसमें राइट और लेफ्ट दोनों की आवाज़ आती है। अलग से कोई ये डालते नहीं इसमें, कोई प्रोसेसिंग वगैरह के, भाई डायलॉग एनहेंस हो रही हो ये वो। और जिस चीज़ में प्रोसेसिंग की ज़रूरत है वो होता है सराउंड राइट या सराउंड लेफ्ट, इन दोनों में, ठीक है। ये सारा तामझाम बस इसी के लिए ही हो रहा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके बताता हूँ, और आखिरी में वर्डिक्ट बताता हूँ अपना, और ख़त्म वीडियो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये लगी 3.5 mm वाली केबल ऑडियो इनपुट के लिए, और ये लगाया पावर सोर्स, जो कि है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर, जो कि इस अडेप्टर से दूंगा मोबाइल वाले। और ये जो आउटपुट है, अभी यहाँ से कोई एक दे देता हूँ मैं एम्पलीफायर को इस RCA से। और फ़िलहाल जो मैं ऑडियो चला रहा हूँ, मैं अपने किसी मोबाइल से चलाऊँगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने इसे, जो मेरे टीवी में क्या सपोर्ट करता है, सिर्फ ये ऑक्स और ये एसपीडीएफ, ये ऑप्टिकल है नहीं मेरे टीवी में, ठीक है। और जबकि साउंड जो डिकोड होती है वो इससे भी मिलनी चाहिए, जो कि मुझे मिलती थी अपने पायनियर के रिसीवर से। तो अगर ये इससे बात नहीं बन रही तो समझ लो ये किसी काम का नहीं है, तो ये डिकोडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों से चेक किया अपने टीवी में, सेम एकदम एक सेम लेवल की ही आवाज़ आती है। तो चलो मैं फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ ये वाला सिरा और टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ भी अलूल जलूल सा कुछ गाना चला लिया है कॉपीराइट से बचने के लिए, और अभी मुझे यहाँ से इनपुट सेलेक्ट करने होंगे। देखो बत्ती जल रही है। अब इनमें से कोई एक है 2.1 वाला और एक है वो इनपुट चेंज करने वाला। हाँ यही है, ये ऑप्टिकल 2 होगा, मतलब 1 2, ये एसपीडीएफ और ये ऑक्स। नो लाइट का मतलब है, मतलब कि ये नीचे वाली लाइट की ये ऑक्स मोड पर चल रहा है। चेंज करते हैं। अब ये लेफ्ट पर चल रहा है और सेम सॉन्ग, सेम स्पीकर, सेम ऑडियो, बस ये लेफ्ट साइड पर चल रहा है, ठीक है। ये सराउंड लेफ्ट है, ठीक है। इसमें आवाज़ सुनो और इसमें आपको एक डिफरेंस लग रहा होगा, बस आवाज़ कम हो रही है, ठीक है, सराउंड कुछ नहीं मिल रहा। दोबारा चलाते हैं। वैसे ये वाला थका गाना में मुझे पहले चलाना चाहिए था, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। अरे वाह तेज़ ही है, वो पीछे एम्पलीफायर से बंद है। देखो आवाज़ सेम है। अब मैं इसे यहाँ से यहाँ पर करता हूँ, यानी कि ये सराउंड पर है तो मैं इसे राइट लेफ्ट में से किसी एक पे करता हूँ। आवाज़ लगभग वही है सारी, बस ये तेज़ हो जा रही है राइट लेफ्ट में और साउंड में थोड़ी कम। अब सेंटर में देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। पहले चलाते हैं सॉन्ग। ये है सेंटर। सेंटर में ये चेंज हुआ है कि हल्की सी आवाज़ तेज़ हुई है और ये मोनो में आ जाता है ना, और मोनो की आपको पता स्टीरियो से हल्की सी तेज़ होती है आवाज़। राइट लेफ्ट अगर मैं प्ले करूँगा तो आपको दिखाता हूँ, एक बार आप मेन चीज़ देख लो, सबवूफर। देखो सबवूफर वाला ठीक काम कर रहा, अपना जितना करना चाहिए। और ये आवाज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही तो वो इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट स्पीकर है, इसका काम ये सबवूफर नहीं है, तो ऐसी आवाज़ आ रही होगी आपको। ये मेरा वो वही पायनियर के 5.1 सेट के अंदर का है ये स्पीकर। ये मेरा वही 5.1 सेट है जिसने मुझे बताया कि भैया सराउंड क्या होती है, और फिलहाल इसका रिसीवर ख़राब है। ये ऑडियो सैंपल देखो सेंटर चैनल का, ठीक है। अब यही ऑडियो मैं अपने सराउंड पर लगाऊंगा, फिर ये फ्रंट लेफ्ट पे या किसी एक पर लगाऊंगा, किसी एक पर देखना। ये देखो ये ऑडियो मैंने सराउंड में लगाई है। अगर ये असली सराउंड होता ना तो ये सिंपल ऑडियो को इसमें से आवाज़ आनी नहीं चाहिए थी, मतलब बंदे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, जो कि सेम आ रही है। अगर ये असली सराउंड होता तो ये आवाज़ एकदम नहीं आती। सेंटर में तो आनी बनती है, सबवूफर में सिर्फ वो दबी सी आएगी, सेंटर में काफ़ी अच्छी आएगी जो कि ठीक ठाक ही आ रही थी। इसमें नहीं आनी चाहिए थी, इनमें नहीं आनी चाहिए थी। इनमें ऑल ऑडियो मतलब पूरी फुल रेंज आती है राइट लेफ्ट में। अब देखते हैं, देखो आवाज़ तेज हो गई है, ठीक है, और लेकिन आप ऐसी ही रही है। तो इससे क्या भाई वर्डिक्ट निकलता है, और वैसे सैंपल टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने टीवी से नहीं करवाया। 1 मिनट पहले बंद करता हूँ। तो दोस्तों फाइनल क्या डिसीजन रहा, क्या वर्डिक्ट है मेरा इस चीज़ के बारे में जो ये मैंने लिए 8 साढ़े 8 हज़ार में, पता नहीं अब तो इसका प्राइस
2-2,500 के आसपास हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। और HD ऑडियो रश का भी कुछ यही है, मतलब 2,000 से ऊपर है, कहीं पर तो 3500 भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, देखो फाइनल मेरा ये है कि इसे रहने दो, ये किसी काम के नहीं है। जो मेन जो प्रोसेसिंग इसमें चाहिए होती है सराउंड की, उसमें इन्होंने क्या किया है, राइट लेफ्ट की आवाज़ को ही थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता, जिन बेचारों को सराउंड क्या होती है, वो तो मान जाएंगे कि हाँ भाई हो रही है, क्योंकि देखो सराउंड जो चैनल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, हमारे ज़्यादा पास, हम पीछे बैठते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें फ्रंट राइट और लेफ्ट से कम ही चाहिए होती है। ठीक है, और उन्होंने बस उन्हें कम किया हुआ है। वाह, ये तो हम वॉल्यूम नॉब से भी कर लेंगे। और सेंटर चैनल क्या होता है, वो राइट लेफ्ट को मोनो बना दो, बस वो सेंटर बन जाएगा। सिंपल ये तरीका होता है। बाद में जो बड़े डिकोडर्स रिसीवर होते हैं वो तो चलो अलग प्रोसेसिंग करते हैं कि वॉइस डायलॉग को इन्हेंस करते हैं, वो चीज़ें तो भूल ही जाओ, इनसे कभी नहीं मिलेंगी। मतलब सेंटर राइट लेफ्ट और सबवूफर इसमें ठीक ठाक काम करें, जो कि हमें इसके बिना भी हम वो कर सकते हैं। और जो ये सराउंड है वो तो बस ऐसे ही काम चलाओ, काम नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरी तरफ से ये बेकार चीज़ है, मेरी तरफ से बेकार चीज़ है, इसे रहने दो ना, इसे ना ऑडियो रश को। और अब मैंने दोबारा फिर कुछ सर्च किया है, कुछ ऐसे भी डिकोडर्स वगैरह मिल रहे हैं जिनके साथ एक डिस्प्ले यूनिट अलग से है और रिमोट कंट्रोल भी है, तो मुझे अब उनसे उम्मीद है कि शायद वो कुछ काम कर जाएंगे, अच्छी और बढ़िया डिकोडिंग कर लेंगे। मैं तो डोल्बी प्रोलॉजिक 2 से ही खुश हूँ, इससे ऊपर मुझे चाहिए नहीं। और वो भी क्या होता है, अगर हम सिंपल ऑक्स भी देंगे और कंटेंट कोई भी, तो उसमें से भी सराउंड साउंड अट्रैक्ट कर देंगे, जो कि इनका काम होता है, ये कर देते हैं। और ऊपर वाले तो फिर बहुत ही बढ़िया होते होंगे, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन मैं अपने बेसिक बता रहा हूँ, ये तो बेसिक का भी काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, अगली बार अगर बजट वगैरह बनता है, मेरे पैसे वगैरह बनते हैं, तो मैं वो चेक करूँगा रिमोट वाले कोई ना कोई सराउंड साउंड डिकोडर्स। तो ये तो रहने तो भाइयों, किसी काम के नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ले लिया चलो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।